सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD और 9 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं फरवा वहीद। मैं हूं बुजुर्ग मौज़म। 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में सिंध असम्बली के हल्का PS 94 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। नशिस्त MQM के रुकन मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। कोरंगी कराची की नशिस्त MQM के रुकन मोहम्मद वजाहत के इंतकाल के बाइस खाली हो गई थी। सनती और रिहायशी जोन पर मुश्तमिल कोरंगी के इस हलके पर मुख्तलिफ जमातों के 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। हलके में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,46,497 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,36,000 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,09,632 है। PS 94 कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर अली असगर सियाल का कहना है कि इलेक्शन के लिए 149 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। इस हलके में 149 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। PS 94 के तमाम पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया है। सिंध असम्बली का हलका PS 94 कराची से हमेशा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार कामयाब होते आए हैं। तहम इस बार वोटर्स की राय क्या होगी, ये इंतखाबी नताइज पर ही मबनी है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा आजाद नेहड़ियो, 24 न्यूज कराची। कराची में PS 94 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी के जावेद शेख, MQM के सैयद हाशिम रजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अशरफ जब्बार, PSP के इरफान वहीद और MMA के असलम परवेज समेत 16 उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान इरफान अब्बासी जो इस वक्त कोरंगी में मौजूद हैं और हबीब खान जो कि इस वक्त लांडी में मौजूद हैं। तो रुख करेंगे इरफान अब्बासी का। इरफान बताएगा इस वक्त क्या सूरत है, गहमा गहमी शुरू हुई? देखिए जी, बिल्कुल सुबह का वक्त है और मौसम भी कराची शहर के अंदर, क्योंकि रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद कदरे ठंडा हो चुका है मौसम। वोटर अभी तक घरों से नहीं निकले। इक्का दुक्का वोटर थे जो यहाँ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने अपना वोट कास्ट किया। अभी तक तकरीबन 6 वोट जो हैं वो यहाँ पर जो स्टेशन है इस पे 120, यहाँ पर तकरीबन 6 वोट अभी तक कास्ट किए गए हैं। जो PS 94 का ये हल्का, ये MQM के जो मोहम्मद वजाहत थे उनके इंतकाल के बाद ये वाली सीट खाली हुई थी और आज इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया था। 16 तकरीबन उम्मीदवार हैं कि जो आज इस हल्के से खड़े हो रहे हैं। जो हम देख रहे हैं कांटे का इस वक्त मुकाबला जो बताया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी के जावेद शेख और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान होने का जो है वो इस वक्त यहाँ पर जो सिक्योरिटी उसके भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। इसी तरीके से जो रेंजर्स है वो यहाँ पर उसकी भारी नफरी तैनात की गई है। रात को भी जो फ्लैग मार्च था वो यहाँ इस तरफ होता रहा था। ये जो हल्का है यहाँ पर माजी में हमने देखा था कि जो MQM है उसका गढ़ माना जाता था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव नज़र आई थी। उसके बाद PSP के भी यहाँ पर जलसे होते रहे थे। यहाँ जो वोटर्स की तादाद है वो 2,36,000 के करीब बताई जाती है और यहाँ की जो सूरत हाल है वो कदरे जो है वो बेहतर है। इस हल्के के अंदर जो 139 तकरीबन जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और कोशिश की जा रही है कि इस हल्के के अंदर पुरअमन तरीके से वोटिंग कराई जाए। सुबह 8 बजे वोटिंग का टाइम यहाँ पर। आप हमारे साथ ही रहिएगा। हबीब खान का रुख करेंगे जो इस वक्त लांडी के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। हबीब बताइएगा यहाँ पर क्या हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी के इलाके में। 6 नंबर का ये इलाका है। पीछे मेरे स्कूल है जिसमें पोलिंग स्टेशन कायम किया गया। यहाँ पे सुबह से ही जो है खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंप्स हो, इन पे वोटर्स की जो तादाद है वो उनमें हम देख रहे हैं सुबह से यहाँ पे वोटर्स का आना जाना लगा हुआ है। इस वक्त अगर बात की जाए इस पूरे हल्के के हवाले से तो मोहम्मद वजाहत है MQM पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, उनके इंतकाल के बाद जो ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सीट पे दोबारा हल्के के इंतखाबात का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज जो है वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है पोलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि इसके हवाले सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हल्के में तमाम तर जो पोलिंग स्टेशन से 149 उनको हसास करार दिया गया है, जबकि रेंजर्स की जो नफरी है वो अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद रहेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए इलेक्शन इसके हवाले से, इलेक्शन ऑफिस के हवाले से, तो सुबह यहाँ पे हमने गहमा गहमी
देखने में आई। खासतौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान जो मुस्तफा कमाल की जो पार्टी है पाकिस्तान जमीन पार्टी, वहां पे हमने देखा कि उनके जो मरकजी इलेक्शन दफ्तर है वहां पे जो उनका पार्टी कायदीन है जिसमें मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, उन्होंने जो है अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ वहां पे नाश्ता भी किया। वहां पे उन पोलिंग एजेंट्स को रवाना करने से पहले उसके बाद वहां पे उनको रवाना किया गया। साथ ही साथ इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो मरकजी दफ्तर है वहां पे भी पोलिंग एजेंट्स को जो है वो नाश्ता वगैरह कराया गया। तो अच्छी एक गहमा गहमी देखने में आ रही है। लांडी के इलाके में पोलिंग का जो अमल है वो 5 बजे तक शाम जारी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया हबीब खान और इरफान अब्बासी तमाम सूरत हाल से। मौसम की बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि आज सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ेगी। दर्जा हरारत -16 सेंटीग्रेड हो गया है। कल्लात में -7, कोयटा -5, मरी -4, दीर -3, चित्राल और गिलगित -2, मुजफ्फराबाद में -1 रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर की बात की जाए तो इस वक्त 0 है। लाहौर और सरगोधा का 3, पेशावर और मुल्तान का 2, फैसलाबाद का टेम्परेचर इस वक्त 5 रिकॉर्ड किया गया है। तो मौसम की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सर्दी आज स्कर्दू में पड़ेगी, जबकि टेम्परेचर स्कर्दू में जो है वो -16 सेंटीग्रेड हो गया है। कल्लात में -7 है, कोयटा में -5, मरी में -4 और दीर की बात की जाए तो वहां पर -3 है। चित्राल और गिलगित की बात की जाए तो वहां पर -2 रिकॉर्ड किया गया है। और शहर कायद के मौसम की बात करते हैं तो वहां पर रात गए बूंदाबांदी से सुबह के औकात में मौसम सर्द हो गया है। शहर में इस वक्त क्या टेम्परेचर है, इसी पर बात करेंगे सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइएगा क्या कह रहे हैं मौसम का हाल बताने वाले, आज कैसा मौसम होगा? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, वो 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि इस वक्त शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 15 सेंटीग्रेड है। जबकि हल्की हल्की जो है वो गुज़िश्ता शब जो है वो बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी हुई थी, जिसके बाद जो है वो मौसम शदीद जो है वो सर्द हो चुका है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और जो है वो सर्दी का एक अजीब सा एक एहसास हो रहा है, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और अगर अभी बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो इस वक्त जो है वो हवा में 60% नमी का तनासुब है, जबकि जुनूब से चलने वाली हवाएं जो है वो 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस वक्त शहर कायद का जो मौसम है वो बिल्कुल सर्द हो चुका है, ठंडा ठंडा मौसम है। लोग जो है वो आज इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। हमें मुख्तलिफ पार्क्स पर लोगों का रश भी नज़र आया है, जबकि आज संडे है तो छुट्टी है, छुट्टी का दिन है, तो लोग भी जो है वो खूब संडे को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, साहनिया साहिवाल को 9 रोज़ हो चुके हैं, मुतासिरीन को पुरसा देने कोई ना आया। वज़ीर आज़म या वज़ीर क्या, कोई मुशीर और वज़ीर भी ना आया। नन्हे बहन भाइयों के वालिदैन का गम बांटने वाले आखिर कहाँ हैं? 9 रोज़ हो गए, तहकीकात जारी हैं, लेकिन नन्हे बच्चों को पुरसा देने अभी तक कोई नहीं आया है। 9 रोज़ बीत चुके हैं, मुतासिरीन को अभी मिलने जो है कोई भी नहीं आया, ताज़ियत करने कोई भी नहीं आया, उनको पुरसा देने कोई भी नहीं आया। वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो या कोई मुशीर हो या कोई और वज़ीर हो, कोई भी अभी तक इनको मिलने के लिए नहीं आया। साहनिया साहिवाल को 9 रोज़ गुजर गए, मगर तफ्तीश में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। मकतूलैन के लवाहिकीन अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मकतूल के भाई जलील का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे मुलाकात के लिए बुलाकर वक्त नहीं देते, तो वो इंसाफ कैसे देंगे? फहद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। में जाभाग होने वाले खलील और ज़िशान के लवाहिकीन को गुज़श्ता रोज सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात के लिए ले जाया गया, मगर मुलाकात ना करवाई गई। खलील के भाई जलील का कहना था कि यूं लगता है कि जैसे हुकूमत उन्हें इंसाफ देने की बजाय सड़कों पर जलील करना चाहती है। हम बच गए हैं ना, इन लोगों को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाए कि यहाँ से पूरी रात वो बयान लिखवाते रहे हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए वहाँ जाकर।
मकतूल खलील के भाई जलील का कहना था कि लाहौर से इस्लामाबाद का सफर 5 घंटे का है, मगर उन्हें 9 घंटे में वहां ले जाया गया और हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। हुकूमती नुमाइंदों के पास मिलने का वक्त नहीं है तो उनसे इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा लें। तक किसी ने राब्ता नहीं किया, तो ये तो ऐसा लगता है कि ये हुकूमत अपनी नाहली छिपाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, ये तो खुलेआम जो कत्लेआम हुआ है ये 22 करोड़ अवाम के सामने हुआ है भाई। लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें जल्द इंसाफ दिया जाए वरना वो फिर से एहतजाज का रुख करेंगे। सानिया साहिवाल के मुतासरीन से संगीन मजाक किसने किया, अब तो सबूत भी सामने आ गए हैं। वरसा को सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से बुलाया गया। 24 न्यूज को DG सेक्रेटरी तनवीर अहमद का दस्तखत शुदा कमेटी का खत मिल गया है। महकमा दाखिला और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह को भी कॉपी भेजी गई थी। सानिया साहिवाल के मुतासरीन से संगीन मजाक किया गया और ये मजाक किसने किया, अब तो सबूत भी मंजर आम पर आ चुके हैं। उधर कौमी मंजरनामे से आपको बताएं कि फिलिपाइन के चर्च में 2 धमाके हुए हैं। 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 19 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। फिलिपाइनी मीडिया के मुताबिक चर्च में इबादत जारी थी कि बाहर धमाका हो गया। सिक्योरिटी एहलकार इमदादी कारकुन पहुंचे तो चर्च में दूसरा धमाका हुआ है। 19 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा बताया जा रहा है। तो ये धमाका हुआ है अफसोसनाक सूरत हाल फिलीपींस में, जहाँ पर चर्च में 2 धमाके हुए हैं। 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 19 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अभी भी जख्मी हैं जिनको तिबी इमदाद दी जा रही है। पाक सऊदी अरब $1.5 अरब के उधार तेल की सहूलत पर मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब पहुंच गया है। वजारत खजाना के मुताबिक फरवरी के वक्त से सऊदी अरब से उधार तेल मिल सकेगा। पहले मरहले में $10 करोड़ का तेल मिल चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान उधार तेल की सहूलत पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब पहुंच गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात इतवार और पीर को होंगे। वजारत खजाना का कहना है कि फरवरी के वक्त से सऊदी अरब से उधार तेल मिल सकेगा। पहले मरहले में $10 करोड़ का तेल मिल चुका, जबकि दूसरे मरहले में $27 करोड़ का तेल मिलेगा। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1.5 अरब का तेल उधार पर फराहम करेगा। इस्लामी तरक्याती बैंक से कर्ज पर $4.5 अरब का तेल मिलेगा। वजारत खजाना का कहना है कि उधार तेल की सहूलत 3 साल के लिए होगी। IDB हर साल $1.5 अरब का तेल फराहम करेगा, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक से LNG भी उधार लेने पर बातचीत हो रही है। और हुकूमत ने कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए रिहायशी मंसूबा तैयार कर लिया है। तुर्की की तर्ज का मॉडल मुतारिफ कराया जाएगा। पहले मरहले में इस्लामाबाद और कराची की कच्ची बस्तियों में काम शुरू किया जाएगा। अपना घर हाउसिंग प्रोजेक्ट के घरों की कीमत तय कर ली गई है। कच्ची बस्तियों के बासियों की भी सुनी गई। हुकूमत ने कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए रिहायशी मंसूबा तैयार कर लिया। मंसूबे के पहले मरहले में इस्लामाबाद और कराची की कच्ची बस्तियों की जमीन पर हाई राइज टावर्स में मकीनों को मुंतकिल किया जाएगा, जबकि बाकी बच जाने वाली जमीन सरकारी तहवील में आ जाएगी। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद में 3000 और कराची में 5000 घर तामीर किए जाएंगे। दूसरी तरफ नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी घर की कीमत तय कर ली गई। 3 मरले का घर 16.5 से 17.5 लाख का मिलेगा, जबकि 5 मरले का घर 21 से 23 लाख में मिल जाएगा। पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू खुसूसी बच्चों के मेजबान बन गए। बर्न्स नाइट 2019 पर खुसूसी बच्चों के लिए इशाइये का एहतमाम किया। तकरीब में कराची के खुसूसी बच्चों के एक स्कूल के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए गए। खुसूसी बच्चों ने स्कॉटिश शायर रॉबर्ट बर्न्स की नज़्म भी पढ़ी और परफॉर्म भी किया। हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू ने खुसूसी बच्चों के लिए खुद खाना तैयार किया। मजीद खबरों में आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला को बेख्तियार बना दिया गया। फाटा इंजमाम के बावजूद तमाम इख्तियारात गवर्नर शाह फरमान को मिल गए। वजीर आला को फाटा इजला में इंतजामी इख्तियारात हासिल नहीं होंगे। कहने को वजीर आला लेकिन ठहरे बेख्तियार।
फाटा इंजमाम के बाद इख्तियारात की बाग दौड़ में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान रह गए पीछे। फाटा इजला में किसका इख्तियार चलेगा, सारा वजन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पलड़े में आ गया। वजीर आजम इमरान खान समेत PTI के सीनियर रहनुमाओं की ख्वाहिश है कि फाटा इंजमाम का अमल फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। ताहम इस हवाले से सूबाई हुकूमत की आला शख्सियात एक पेज पर नहीं। इस्लाहात की निगरानी के लिए सीनियर वजीर आतिफ खान की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई थी। ताहम गवर्नर शाह फरमान की नाराजगी सामने आ गई और कमेटी को खत्म करके एपिक्स कमेटी में जम कर दिया गया। वजीर आला महमूद खान को सूबे में पहले से ही कई चैलेंजेस दरपेश हैं। मरकज में बैठे सूबे के साबिक वजीर आला और 2 साबिक चीफ सेक्रेटरीज मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। ऐसे में वजीर आला ने बल्दियात, अमन अमान और कम्युनिकेशन के महकमों के इख्तियारात गवर्नर को दे दिए और फाटा इजला में इंतजामी इख्तियारात न रखने को ही गनीमत जाना। शायद वो मुश्किल सूरत हाल में गवर्नर से इख्तलाफात किसी सूरत मोल नहीं लेना चाहते। और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के PSO की जानिब से DG हेल्थ सर्विसेज को इज़हार नापसंदगी खत पर हेल्थ डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट में हंगामा हो गया। DG हेल्थ के मुताबिक वज़ीर सेहत की माजरत के बाद मामला अलबत्ता ख़त्म भी हो गया। ताहम वज़ीर सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हिशाम इनामुल्लाह ने कोई माजरत नहीं की। ये तमाम सूरत हाल है जिस पर आपको आगाह कर रहे हैं। अजमत अली शाह से बात करते हैं। अजमत, बताया गई क्या मामला है? आज बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत ऑफिस और फिर जो कि DG हेल्थ ऑफिस और सेक्रेटरीट है वो एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं और ये मामला जो है वो काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। जब वज़ीर सेहत के ऑफिस से एक जूनियर ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर को इजहार नापसंदीदगी का ख़त लिखा और फिर उस ख़त पर DG हेल्थ और सेक्रेटरीट ने और जो अफसरान थे वहाँ पर उन्होंने वज़ीर सेहत से काफ़ी जो है वो एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि DG हेल्थ के ऑफिस से जो कि DG हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है वहाँ से कबायली अजला के लिए कुछ जो मालूमात थी वो जो थे वो मंगवाई गई थी जिसमें तजाद पाया गया और फिर जो कि जूनियर ऑफिसर PSO जो हैं नियाज खान उन्होंने जो है वो वहाँ पर उनको इजहार नापसंदीदगी का एक ख़त लिखा है जहाँ पर ये उन पर तनकीद की गई है कि उन्होंने जो डेटा फराहम किया है उसमें काफ़ी तजाद मौजूद है। साथ साथ में इस बात को लेकर जो कि DG हेल्थ सर्विसेज का ऑफिस है साथ में जो सेक्रेटरीट है वहाँ के जो अफसर आ रहे हैं उन्होंने काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जबकि उनके मुताबिक DG हेल्थ के मुताबिक अरशद खान के मुताबिक जो कि मामला है वो तब रफा दफा हुए जब वज़ीर सेहत हिशाम इनामुल्लाह ने उनसे उस पर माजरत की है और जो ख़त में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी जो है उस पर माजरत की है। साथ साथ में जो कि वज़ीर सेहत का ऑफिस है वहाँ पर भी जब हमने बात की तो उनके मुताबिक उनके ऑफिस से जो शुक्रिया अजमत, आपने हमें आगाह किया। उधर नालवाल चक अमरू रेलवे ट्रैक टूट फूट का शिकार है। रेलवे ट्रैक गुज़िश्ता 14 साल से हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। स्टेशन की इमारत भी खस्ता हाल हो चुकी है जबकि शहरियों ने हुकूमत से रेलवे ट्रैक की बहाली और ट्रेनें चलाने का मुतालबा किया है। मज़ीद बात करते हैं यासिर अराफात से। यासिर अराफात, बताएगा 14 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त नारवल चक अमरू रेलवे सेक्शन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि चक अमरू जो है वो पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन है। 2001 में यहाँ से 5 ट्रेनें लाहौर के लिए जाती थी और 5 ही ट्रेनें आती थी और करोड़ों रुपए जो है वो सालाना आमदनी थी जो हुकूमत को ये रेलवे सेक्शन जो कमा कर देता था। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये रेलवे स्टेशन जो है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। चोर जो है रेलवे स्टेशन की ईंटें पटरी तक उखाड़ कर ले जा चुके हैं, इसकी बिल्डिंग से ईंटें तक उखाड़ कर ले जा चुके हैं, गार्डर तक उखाड़ कर ले जा चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन जो कभी करोड़ों रुपए कमा कर देता था अब ये चोरों का नशइयों का अमाजगाह बन गया हुआ है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जो चक अमरू से जो जम्मू कश्मीर है वो 5 किलोमीटर के फासले पर है कि इस रेलवे ट्रैक को बहाल कर दिया जाए ताकि दोबारा से यहाँ पर जो है वो रौनकें बहाल हो सके। और ये करोड़ों रुपए कमा कर देने वाला रेलवे सेक्शन है जो हुकूमत को कमा कर देता था, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये रेलवे सेक्शन जो है खंडरात बन गया हुआ है, ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। अगर हुकूमत इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो ये दोबारा से यहाँ पर एक नई जिंदगी बहाल हो सकती है। यासिर, आपने हमें आगाह किया। मजीद खबरें भी होंगी लेकिन अभी आपको मुल्तान लिए चलेंगे जहां पर शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से अभी हम दोहा से आ रहे हैं
और आपने देखा कि वज़ीर आज़म का भी जो दौरा था दोहा का, कतर का, वो एक मिसाली दौरा था। और आपने ये भी देखा कि जिस तरह वहाँ पाकिस्तानी कतर के पाकिस्तानियों ने जो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। माजी में भी कम्युनिटी फंक्शन हुए होंगे लेकिन स्टेडियम कभी नहीं भरे। तो ये एक फ़िज़ा है जो आप देख रहे हैं बन चुकी है और मुझे उम्मीद है अभी भी मैं समझता हूँ चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों में आपके इल्म में है कि सेनेटर लिंडसे ग्रैम जो एक बहुत इज्जत वाला नाम है यूएस कांग्रेस का, वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए। मेरी उनसे ये दूसरी इन चंद महीनों में मेरी दूसरी मुलाकात थी। मैं उनसे वाशिंगटन में मिला था, उनके दफ्तर गया था, उनसे मेरा एक तफसीली मेरी नशिस्त हुई थी और मुज़ाकरात हुए थे और हमने बैठकर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात को असर नौ देखा था और फ़ैसला किया था कि हमने आगे बढ़ना है। मैंने उनको दावत दी थी पाकिस्तान तशरीफ़ लाने की, उन्होंने मेरी दावत कबूल की और पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उस दावत में वो आए, मेरी दफ्तर ख़ारजा में उनसे एक और तवील नशिस्त हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी तवील नशिस्त हुई और जनरल बाजवा साहब से उनकी तवील नशिस्त हुई। और अल्लाह के फजलो करम से मैं ये कह सकता हूँ इन तीनों नशिस्तों का निचोड़ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं पहले दिन आया था और मैंने कहा था और बहुत से लोगों ने उसको तंजिया अंदाज में मुस्तरद कर दिया था कि इंशाअल्लाह हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज आप देख रहे हैं कि सेनेटर लिंडसे ग्रैम अपने मुंह से कह रहे हैं और उनका इंटरव्यू भी आपने सुन लिया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ना हो, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन जाए। ये नहीं कि तुम ये करो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे तुम ये करो। सौदा ना हो, ताल्लुक हो, सौदेबाजी इंशाअल्लाह इमरान खान की और पाकिस्तान की ये मुंतखब हुकूमत ना करने आई है ना करेगी। हमने पाकिस्तान के मफादात का सौदा ना माजी में किया ना अब करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मफादात का दिफा करना हमारे फ़राइज़ में है और उस पर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए हमारा मौक़िफ़ क्या था? हमारा मौक़िफ़ ये था कि देर पा अमन के लिए मज़ाकरात वाहिद एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट एक वाहिद रास्ता है। जंग मसले का हल नहीं है, अमन जंग से नहीं होती होगा। तो हमारा वो मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम किया और सेनेटर ग्रैम ने कहा, लिंडसे ग्रैम ने कहा कि आज जब हम हाइंडसाइट के ज़रिए देखते हैं तो हमें कहने में ये कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि आपका मौक़िफ़ सही था और हमने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है। तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी की बहुत बड़ी, अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ी कामयाबी है और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। अच्छा, अमन के हवाले से पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, आप क्या समझते हैं कि जो अमरीकी इमदाद रुकी हुई है वो उस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त मतलब? देखिए हमारा एक बड़ा अजीब कौमी रवैया बन गया है। हम एक कौम हैं, हम बेकारी नहीं हैं। आप जब जाते हैं, कहीं बार जाते हैं तो आप पैमाना, एक दौरे का पैमाना, आप जो है तराजू आप तोलते हैं, कितने पैसे मिले। यार कौमें सिर्फ पैसों के लिए बातचीत नहीं करती, कौमों का वकार होता है, कौमों के असूल होते हैं, कौमों की हिकमत अमली होती है, कौमों का एक विजन होता है। तो इंशाअल्लाह हम अपने विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। पैसे मिले ना मिले, पैसा हमारा इस वक्त मतमा नज़र नहीं है। हमें एड नहीं दरकार, हम एड की बात नहीं कर रहे। हमें इस वक्त अमन दरकार है, हमें इस खित्ते का अमन दरकार है और उस अमन की खातिर आपने देखा कि हमने एक रीजनल आउटरीच किया। चंद दिनों में आपने खुद देखा कि मैं काबुल गया, मैं तेहरान गया, बीजिंग गया, मैं मॉस्को गया, मैं दोहा गया और इंशाअल्लाह परसों मैं इस खित्ते का एक और अहम मुल्क है अमान, मस्कत जा रहा हूँ
और वहाँ भी बात आगे चलेगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद इंशाअल्लाह 3 तारीख को मैं लंदन जा रहा हूँ और वहाँ खुदा के फजलो करम से जो कश्मीरियों की आवाज़ है, पाकिस्तान के मुफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हुकूमत खुद तो कर्ज लेकर अखराजात पूरे कर रही है, मगर महंगाई ने आवाम को भी बैंकों से कर्ज लेने पर मजबूर कर दिया है। कमर्शियल बैंकों से सार्फिन के कर्ज का मजमूई हजम 640 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली शशमाही के इख्तिताम तक कमर्शियल बैंकों की तरफ से सार्फिन को दिए गए कर्जों का मजमूई हजम 6 अरब 39 अरब 95 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिया गया और 6 माह के दौरान 11 अरब 74 करोड़ रुपए कर्ज जारी किया गया। बैंकों से अब तक ट्रांसपोर्ट के लिए दिए गए कर्ज का मजमूई हजम 2 अरब 5 अरब 34 करोड़ रुपए हो गया। घर और दूसरी तामीरात के लिए 8 अरब 31 करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए गए, जिससे कर्जों का हजम 91 अरब 24 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। जुलाई से दिसंबर तक अवाम की तरफ से 3 अरब 64 करोड़ रुपए की खरीदारी क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई। क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी का मजमूई हजम 41 अरब 9 करोड़ लाख रुपए हो गया। घरेलू और दफ्तरी अशिया के लिए 6 माह में 5 अरब 62 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया, जिससे हासिल किया गया कर्ज 164 अरब 87 करोड़ रुपए से तजावुज कर गया। मिनी बजट में सनतों और स्टॉक ब्रोकर्स को मुराद मिलने के बाद रवा हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में तेजी रही। शेयर्स की खरीदो फरोख्त में 42% इजाफा देखा गया और गैर मुल्की सरमायाकारों की भी वापसी हो गई। हुकूमत की तरफ से स्टॉक मार्केट और सनतों के लिए इमारात ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर डाला, जिसके बायस कारोबार में तेजी बरकरार रखी। मजमूई तौर पर हफ्ते के इख्तिताम पर हंडर इंडेक्स 958 पॉइंट के इजाफे से 40,264 पर बंद हुआ। शेयर्स की खरीदो फरोख्त में 42% इजाफा देखा गया। औसतन रोजाना 16 करोड़ 85 लाख शेयर्स का काम हुआ। मार्केट में शेयर्स की मजमूई मालियत 125 अरब 13 करोड़ बढ़ गई। मुकामी सरमायाकारों ने तो प्रॉफिट टेकिंग की और 1 करोड़ 42 लाख डॉलर मालियत के शेयर्स फरोख्त किए। गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से खरीदारी में इजाफा देखा गया। हफ्ते के दौरान मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी के हजम में 1 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उधर हादसे में शहीद मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद एहसान की चकवाल में सरकारी एजाज के साथ तदफीन कर दी गई है। मोटरवे और पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पेश की है। तो आपको बताएंगे बल्कि इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार ट्रक के नीचे आकर शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस मोहम्मद एहसान को चकवाल के नवाही गांव थनेल फतोई में सरकारी एजाज के साथ दफना दिया गया है। पंजाब और मोटरवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लहद पर फूलों की चादरें भी चढ़ाई गईं। एडिशनल आईजी मोटरवे गुलाम रसूल जाहिद ने बताया कि लवाहिकीन के लिए 75 लाख रुपए, जबकि वो तमाम मराद मिलती रहेंगी जो शहीद की जिंदगी में मिलती थीं। मर्दान की खवातीन यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए मौसूल होने वाली मालूमात ने भांडा फोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया गया, जबकि खिलाफ कानून भर्तियां भी की गई हैं। मजीद बात करते हैं मंजूर हुसैन से। जी मंजूर, बताएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मर्दान वोमिन यूनिवर्सिटी में साल 2017 और 18 की भर्तियों में मेरिट बदउनवानी और कवायद और ज़वाबित की शदीद खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ बगैर मुश्तहिर किए वसी पैमाने पर भर्तियाँ की गई, बल्कि जिन अफराद को भर्ती किया गया उनमें अक्सर मतलूबा अहलियत, तजर्बा और कवायद और ज़वाबित पर भी पूरा नहीं उतरते। मुख्तलिफ शुबजात पर भर्ती होने वाले एक मुश्तहिर शुदा आसामी पर HEC कवानीन के मुताबिक मतलूबा तजर्बा न होने के बावजूद कई तजर्बाकार अफराद को भर्ती किया गया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ है। RTI एक्ट के तहत मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक अकाउंटेंट के मुश्तहिर शुदा एक असामी पर 4 अफराद लिए गए। इसी तरह सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क की मुश्तहिर शुदा एक असामी पर 5 और 9 अफराद लिए गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एक से ज़्यादा लिए गए हैं, एक मुश्तहिर इश्तिहार दिया गया था, इसमें एक जो
है एक असामी का इश्तिहार दिया गया है। इसमें 4 और 3 अफराद दिए गए हैं। इसके लिए जो 3 या 4 अफराद दिए गए हैं इसके लिए इश्तिहार दोबारा नहीं दिया गया था, ये बगैर इश्तिहार के लिए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। और आपको बताएंगे अदाकारा सना ने हैवी बाइक चलाना सीख ली है। सड़कों पर हैवी बाइक चलाना शुरू भी कर दी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।